बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, साइंस क्लास 7th। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो तरसील का अमल होता है वो कैसे होता है उसको पढ़ना है। हम जानते हैं कि जैसा ह्यूमंस, एनिमल्स जैसे ऑर्गेनिज़म हैं उनके अंदर तो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जो पूरी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हर एक सेल तक सप्लाई वो सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए होती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर इस तरह कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता, इस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। लेकिन प्लांट्स को भी पानी और ख़ुराक की ज़रूरत होती है। प्लांट्स के हर हिस्से तक फूड का और वाटर का पहुंचना ज़रूरी होता है। तो प्लांट्स कैसे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो जो पानी होता है हम प्लांट्स की रूट्स के अंदर देते हैं, सॉइल के अंदर लगाते हैं। तो वाटर जो होता है वो रूट से, जड़ों से, जो ऊपर पत्ते होते हैं यानी ऊपर वाला प्लांट्स का पौधे का हिस्सा होता है, वो जड़ों के ज़रिए एब्जॉर्ब करके ऊपर वाले जो पौधे का सारा हिस्से होते हैं उन तक पहुँचाया जाता है। इसी तरह और ये कौन सी चीज़ होती है जो रूट्स से पत्तों तक पानी को लेके जाती है? वो है जाइलम वेसल्स। ठीक है, जाइलम जो नालियाँ होती हैं प्लांट्स के अंदर होती हैं, ये पानी को ऊपर वाले जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर वाले वहाँ तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार होते हैं। इसी तरह फ्लोएम जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रीपेयर्ड फूड को, यानी जाइलम का काम है पानी को ट्रांसपोर्ट करना, और जो फ्लोएम होता है वो पत्तों से खुराक, यानी पत्तों के अंदर खुराक बनती है। खुराक को पत्तों से जो बाकी पार्ट होते हैं पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाने का ज़िम्मेदार वो फ्लोएम वेसल्स होती हैं। जाइलम और फ्लोएम वेसल्स का काम है। देखें इधर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, यानी रूट्स से लीव्स तक जो है वो मटीरियल की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? जाइलम वेसल्स के ज़रिए होती है। इसी तरह जो फूड है ये प्रीपेयर्ड यानी तैयार शुदा जो खुराक होती है वो लीव से बाकी जो प्लांट के जितने हिस्से होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लोएम के ज़रिए। जाइलम और फ्लोएम का यहाँ पर रोल है। जाइलम वेसल्स वाटर की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और फ्लोएम जो होते हैं ये क्या करते हैं? फूड को प्लांट के लीव से बाकी हिस्सों तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसके अंदर अगर हम देखें कि प्लांट्स के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, तो हमने पढ़ा हुआ है प्लांट्स, कोई भी अगर प्लांट है उसकी बहुत सारी रूट्स होती हैं। ठीक है, पानी रूट्स के अंदर यहाँ पर होता है, तो पानी हम सॉइल को प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर सॉइल। फिर रूट्स के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। तो पानी यहाँ से रूट हेयर्स के अंदर आ जाता है, रूट हेयर से फिर रूट्स के अंदर, और रूट्स के बाद जो है वो क्या होता है? प्लांट बॉडी के अंदर आ जाता है। प्लांट बॉडी के अंदर इस तरह पाइप नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे जाइलम कहते हैं, और ये एब्जॉर्ब करके प्लांट के बाकी हिस्सों तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार होता है। तो वाटर एंटर द प्लांट बॉडी थ्रू रूट्स। प्लांट के जिस्म के अंदर जो पानी है वो रूट्स से जो है वो एंटर होता है, जिसके ज़रिए इसके बाकी हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है। और ये कैसे होता है? ये प्रोसेस डिफ्यूजन के ज़रिए मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। डिफ्यूजन क्या होती है? यानी कि अगर हम प्लांट्स के पास तो पहले ही पानी की कमी है, तो प्लांट्स कैसे वाटर को लेगा? हमने पानी इसको प्रोवाइड किया है, इसका मतलब सॉइल के अंदर पानी ज़्यादा है और इसकी रूट्स जो हैं इनके पास पानी की कमी है। तो पानी ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना, यानी ये डिफ्यूजन के ज़रिए प्रोसेस होता है। कैसे कि रूट्स के पास यहाँ पर पानी ज़्यादा मौजूद है, अब ज़्यादा से रूट्स में कम है, सॉइल में ज़्यादा है, तो रूट्स यहाँ से फौरी तौर पर रूट हेयर्स और रूट्स के अंदर और फिर प्लांट की बॉडी के अंदर डिफ्यूजन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है। तो आपने याद रखना है डिफ्यूजन क्या होती है। डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लार्ज अमाउंट टू वेयर इट इज़ इन स्मॉल अमाउंट। जो कोई भी मादा है, जहाँ पर हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो पानी का या किसी भी सब्सटेंस का जहाँ पर उसकी मिकदार ज़्यादा है, ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद है, ज़्यादा मिकदार से उस जगह पर मुंतकिल होना जहाँ पर ये कम मिकदार में मौजूद होती है, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। हायर टू लोअर, ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना, यह डिफ्यूजन कहलाता है।
तो इसको इस टॉपिक को आपने देखना, आपकी डायग्राम के बुक के ऊपर डायग्राम बना हुआ है, फ्लोएम और जाइलम को शो भी किया हुआ है, इसको आपने देखना है। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से देखें। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा है जाइलम और फ्लोएम का क्या रोल होता है। इसके बाद हमने वाटर का देखा है कि रूट से कैसे एब्जॉर्प्शन होती है, और डेफिनेशन हमने पढ़ी है डिफ्यूजन की। ये लॉन्ग के लिए क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। ओके, अल्लाह हाफिज़।